नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज आपका लोकार्पण हुआ है शेर मनपसंद, तो इसकी तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप उम्र के इस पड़ाव में भी इतने ऊर्जावान हैं और हिंदी जो सेवा है आपकी वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ये ऐसा देखने में आ रहा है कि हिंदी नहीं अंग्रेजी की भाषा को ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, या उसमें जो लिखने वाले हैं उसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये कहाँ तक सच है सर? देखिए, इसमें गज़ल संग्रह के लोकार्पण में तुम्हारी बहुत अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि मित्रों ने पसंद किया है किताब को, और उसमें मेरी चुनी हुई गज़लें हैं। अब जहाँ तक हिंदी उर्दू का प्रश्न है, हिंदी उर्दू तो भाई बहनों जैसी हैं ये, तो इनमें मुझ जैसे व्यक्ति को, जो कि बचपन में उर्दू के माहौल में पला है जी। और बाद में हिंदी की दुनिया में खो गया है, हिंदी और उर्दू में बहुत फर्क नहीं लगता। और उर्दू की जो सबसे लोकप्रिय काव्य विधा है वो गज़ल। जी। गज़ल उर्दू की बहुत मशहूर है, जिसमें ख़ास तौर पे गालिब और मीर की गज़लें बहुत मशहूर हैं। तो उर्दू की गज़ल बहुत ही लोकप्रिय होती है। अब हिंदी में भी गज़ल का प्रचलन हो गया है। शुरू में जब हमने गज़ल लिखनी शुरू की हिंदी में, तो लोगों ने कहा कि ये तो उर्दू की विधा है, हिंदी में आप कहाँ चला पाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो उर्दू से भी जुड़े थे जी। और हिंदी से भी जुड़े हैं, उनके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। और मुझे उस बात की खुशी है कि मैंने हिंदी में गज़लें कहीं तो लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया और मुझे प्यार दिया और प्रशंसा दी। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी है कि आपने जो पूरा ये आपने अपना जीवन दिया है, हिंदी और उर्दू की सेवा की है और हिंदी में लिखा है, जो एक बहुत ही हमारे लिए शुभता है। और भविष्य में बच्चे जो आजकल के हैं, जो साहित्य में हैं और जो गज़ल की ओर हैं, जो कविता लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो नई पीढ़ी है वो लिखित और प्रकाशित सबसे अधिक जो है वो इंटरनेट से जुड़ गई है। लोग फेसबुक पर कविताएं कहानियां लिखते हैं, पढ़ते हैं, फेसबुक से जुड़ गई है। तो उससे ये तो हुआ है कि आदमी जो कुछ लिखता है वो डाल देता है फेसबुक पर, लेकिन ये भी हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य का लिखित रूप भी हमें बनाए रखना है, और कविता कहानी हमें लिखनी भी है, और ऐसी कविता कहानी लिखनी है जो आज के समाज, आज के वातावरण, आज के परिवेश से जुड़ी हुई हो। ऐसी रचनाएं लिखी जाएंगी तो नई पीढ़ी में अवश्य लोकप्रिय होगी। जी, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपके कहने का यही सीधा सा सरल भाषा में हम बात करें तो कि आज के जो युवा साहित्य में आ रहे हैं, गज़ल हो, कविता हो, जो भी हिंदी या उर्दू में, तो वो अंग्रेजी से ज़्यादा आकर्षित होती है, और इसे प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। एक बात बताऊं मैं? जी सर। अंग्रेजी का कितना ही बोलबाला हो और कितना ही आतंक हो, हिंदी साहित्य, आज के हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी का कोई दबाव, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। मैं जितनी कविताएं पढ़ता हूँ या जितनी और रचनाएं पढ़ता हूँ, मुझे एक भी कविता अंग्रेजी के काव्य से प्रेरित नहीं लगती। जी, ये तो बहुत जी। पहले जब हम पढ़ते थे तो हमसे पहले की पीढ़ी अंग्रेजी से प्रभावित थी और लिखती थी, लेकिन हमारी आज की पीढ़ी अंग्रेजी से प्रभावित है, किंतु जब वो मौलिक साहित्य सृजन करती है तो तब अपनी भाषा का मान रखती है, अपने मन की बात कहती है,
और अपने लोगों के लिए लिखते हैं। जी सर, तो उच्च स्तरीय हिंदी और उर्दू को सीखने की और गहन चिंतन करने की आवश्यकता है युवाओं को। हाँ, हिंदी और उर्दू में अगर गहन चिंतन हो जाए शोध कार्य हो जाए। अंग्रेजी की बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत साहित्य लेखन के लिए कम से कम नहीं है। कविता लेखन के लिए कविता नहीं है। कविता मन से निकलती है और उस भाषा में जाती है जो ज़बान पर चढ़ी होती है। तो साहित्य तो आम फहम भाषा में ही लिखा जाता है। जी, तो महत्वपूर्ण बात आपने बहुत कही है और बहुत अच्छा सुंदर संदेश दिया है युवाओं के लिए जो साहित्य के जो लेखन में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं अभी उनके लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के युवा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? क्या उनका जो रुचि है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, साहित्य में लोग नई पीढ़ी बिल्कुल रुचि ले रही है। मैंने कहा ना, आप फेसबुक देख लीजिए, आपको रचनाएं छाई हुई मिल जाएंगी। लेकिन उसमें स्तरीय किताबें भी खूब छप रही हैं। सर, मेरा दखल के लिए क्षमा चाहती हूँ, उसमें स्तर क्या होता है ये आप बताएं प्लीज। नहीं, स्तर तो देखिए हमेशा ऐसा रहा है। जब भी साहित्य लिखा जाता है, कुछ रचनाएं स्तर में बहुत ऊंची होती हैं, कुछ रचनाएं स्तर में सामान्य होती हैं। तो आज भी ये अपेक्षा करना कि हर रचना स्तरीय होगी, ये तो मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि आज का साहित्य स्तरीय नहीं है, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आज का साहित्य भी पूरी तरह स्तरीय है। और स्तरीय का अर्थ में दो बातें जानता हूँ। एक बात तो ये कि जिस साहित्य में आज के समाज की वस्तुस्थिति पेश की जाती है और जो साहित्य पाठकों के मन तक पहुंच जाता है, वही स्तरीय साहित्य। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत गहरी बात कही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव चरैवेती रहे। शुभ मंगल कामनाएं।